पिछले कुछ घंटे ईरान और इजराइल के बीच बहुत ज्यादा तनाव वाले रहे हैं। हाँ, हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गईं, तेल अवीव में आम इमारतों को निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि बीरशेबा के एक अस्पताल पर भी हमला हुआ। मतलब बात अब काफी सीरियस हो गई है। बिल्कुल, स्थिति गंभीर है। आज हम इसी बढ़ते टकराव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो 20 जून 2025 तक की ताज़ा खबरों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। सही कहा। तो कोशिश यही है कि हम समझें कि असल में मिलिट्री लेवल पर क्या हो रहा है, इसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और क्या डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति से इसे रोकने की कोई कोशिश हो भी रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सैन्य टकराव से। पिछले 24 घंटों में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा, तेल अवीव में रिहायशी इमारतें और बीरशेबा का वो सोरोका मेडिकल सेंटर ये निशाने पर रहे। जी, और इन हमलों में इजराइल में कम से कम 240 लोगों के घायल होने की खबर है। और इजराइल का जवाब वो भी तो बहुत तीखा रहा है, सुनने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, और काफी जोरदार जवाब। रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 60 फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए हैं। 60 लड़ाकू विमान। हाँ, उन्होंने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर हमला किया है। अरक, नतांज, इस्फहान, बुशहर। ये तो सब अहम परमाणु और मिसाइल ठिकाने हैं ना उनके। जी हाँ बिल्कुल, जो उनके परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हुए सेंटर्स हैं। इसमें एक तकनीकी पहलू भी है शायद, वो हाइपरसोनिक मिसाइल की बात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने अपनी फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की बात कही है। ये वो मिसाइलें हैं जो आवाज से कई गुना तेज चलती हैं और अपना रास्ता बदल सकती हैं। मतलब इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, आयरन डोम जैसी चीजों के लिए भी। हाँ, इजरायली एयर डिफेंस के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है और ये दिखाता है कि ईरान की वो तकनीकी क्षमता बढ़ रही है। इससे हथियारों की होड़ का खतरा भी है। तो ये सिर्फ हमले नहीं है, एक तरह की तकनीकी जंग भी चल रही है। लेकिन ये सब सिर्फ मैदान में नहीं हो रहा, इसके पीछे वो परमाणु मुद्दा और डिप्लोमेसी का खेल भी तो है। वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, एक तरफ तो यूरोप के बड़े देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके। हाँ, उनके विदेश मंत्री इसी वीकेंड जिनेवा में मिल रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से। कोशिश है कि किसी तरह ये तनाव कम हो। क्या लगता है ईरान मानेगा? मतलब बातचीत के लिए तैयार होगा इस माहौल में? यही मुश्किल है। ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि जब तक उन पर हमले हो रहे हैं वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेंगे। ओहो, तो फिर डिप्लोमेसी का रास्ता तो बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, फिलहाल तो यही लग रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है इस सब में? उनकी क्या पोजीशन है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल 2 हफ्ते का समय लिया है ये तय करने के लिए कि अमेरिका सीधे तौर पर मिलिट्री एक्शन लेगा या नहीं। अच्छा, तो वो अभी वेट एंड वॉच मोड में है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात ये भी कहा है कि कूटनीति के सफल होने की अब भी पर्याप्त संभावना है, तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया उन्होंने। ये सारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक खींचतान, इसका जमीन पर आम लोगों पर क्या असर हो रहा है? खबरें तो बहुत डराने वाली आ रही हैं। असर वाकई बहुत भयानक है। ईरान से जो शुरुआती रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक कम से कम 657 ईरानी नागरिक मारे गए हैं। 657 मौतें। हाँ, और 2000 से ज्यादा घायल हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि दोनों तरफ से अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। अस्पतालों पर हमला, ये तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है ना? बिल्कुल, जानबूझकर अस्पतालों पर हमला करना युद्ध अपराध माना जाता है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो दोनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ सकता है, जवाबदेही की मांग उठेगी। जाहिर है। और ईरान के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार के साथ हैं या विरोध में? अभी जो खबरें हैं, तेहरान और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो इजरायली हमलों की निंदा कर रहे हैं और अपनी सरकार की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। तो फिलहाल तो सरकार को घरेलू समर्थन मिलता दिख रहा है। तो अगर समेटे पूरी बात को, एक तरफ लगातार सैन्य हमले हो रहे हैं जी, दूसरी तरफ परमाणु मुद्दे पर तनाव एकदम हाई है। बिल्कुल, जिनेवा में कूटनीतिक कोशिशें होने वाली हैं, लेकिन ईरान का रवैया सख्त है। हाँ, अमेरिका भी सोच रहा है कि क्या करना है, और इस सब के बीच दोनों तरफ के आम नागरिक पिस रहे हैं। सही कहा, बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। तो आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? आने वाले दिनों में क्या अहम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जिनेवा मीटिंग्स। क्या यूरोपियन देश ईरान को मना पाते हैं? दूसरा, अगले 2 हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला, क्या अमेरिका सीधे दखल देगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हिजबुल्लाह या सीरिया, लेबनान के दूसरे ग्रुप्स इसमें शामिल होते हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष और फैल सकता है। बिल्कुल, ये तीनों बातें तय करेंगी कि आगे क्या होता है।
अच्छा, चलिए आज के इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। मान लीजिए किसी तरह ये मौजूदा तनाव कम हो भी जाता है, तो भी ईरान और इजराइल के बीच ये जो सीधा और इतना तीखा टकराव हुआ है, ये लंबे समय में मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस और पुराने गठबंधनों को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। हाँ, ये सवाल बहुत मौजू है, इसका असर दूर तक जाएगा।